वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोर कीपर के प्रीवियस ईयर पेपर को। एंड ये वीडियो का पार्ट 5 है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। वो आप लोग ज़रूर देख लेना। एंड आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको मेरे चैनल पर स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। सो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। अगर आप लोग बेल आइकन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। सो अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 31। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो सैम्पलिंग प्लान होता है उसके अंदर हम जो लॉट होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तब भी हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इस टाइप के जो रिस्क होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सो इसका राइट आंसर है कंज्यूमर रिस्क। जो सैम्पलिंग प्लान होता है उसके अंदर जो सैंपल के लॉट होते हैं हम उसे तब भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो इस टाइप के जो रिस्क होते हैं उसको हम कंज्यूमर रिस्क बोलते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है जो परचेज रिक्विजिशन होती है उसको जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्लियरली तो हम उसको रिसीव कर लेते हैं। देन जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट होता है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट भेजता है। तो वो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? और ये डॉक्यूमेंट हम किसको भेजते हैं? जो हमारे पोटेंशियल सप्लायर्स होते हैं उनको। एंड उस डॉक्यूमेंट के अंदर फर्निश प्राइजेस लिखे होते हैं और जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। सो अब बात कर लेते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जो आपका स्टोर कीपर का एग्जाम है ये 2019 से आई थिंक स्टार्ट हुआ है। एंड आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड आ सकते हैं। सो 2019 से जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर है अगर आप उनको रीड आउट कर लेते हो तो आपके चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में वो रिपीट क्वेश्चन आ सकता है। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो। तो जितने भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारे चैनल पर उसे आप ज़रूर पढ़ लो। और बाकी वीडियोस भी मैंने डाल रखी है स्टोर कीपर से रिलेटेड, उसका प्रॉपर प्लेलिस्ट है, उसे भी आप लोग देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है 1930। आपसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है ये जो एक्ट है वो कब आया था? तो ये आया था 1930 में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पर आपकी ये जो जितने भी ऑप्शन है इनमें से हम किसे कंसीडर नहीं करते एज अ गुड्स। सो इसका राइट आंसर है सी, जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं उसको हम एक अच्छा गुड्स नहीं मानते अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बताना है यहाँ पर जो ये आप ऑप्शंस देख रहे हो इनमें से कोई एक ऐसा एडवांटेज है वर्क स्टडी का। सो इसका राइट आंसर है डी, ये हेल्प करता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में। तो बच्चों अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो आप लोग ज़रूर ग्रुप में भेजो ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंडर के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर बना रखा है, वो आप लोग ज़रूर देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है दो पार्टीज होती हैं जो कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर होती है। तो उस एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस भी होते हैं। सो आपको बताना है जो इस टाइप के चेंजेस होते हैं एग्रीमेंट में टू पार्टीज के बीच में उसको हम फाइल करते हैं रजिस्ट्रार के साथ और प्रिस्क्राइब्ड फीस देकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो पार्टीज होती है वो प्रॉमिस करती है कि वो प्रोटेक्ट करेगी अदर पार्टीज को फ्रॉम द लॉस और प्रॉमिसर हिमसेल्फ ये कंडक्ट करता है। सो इस टाइप की जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कौन सा होता है? सो इसका राइट आंसर है डी। सो क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बताना है जो मेकर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का या फिर चेक का उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया सी। सो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में करा रखे हैं। जैसे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स के ऊपर, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। जैसे ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो स्टोर कीपर का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो जितनी भी स्टोर कीपर से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी डेट यहाँ पर दी गई है 30 अगस्त 2020। सो अगर हम उसको पे करेंगे 3 मंथ्स आफ्टर द डेट तो वो इनमें से कौन सी मैच्योरिटी डेट होगी? तो इसका राइट आंसर है सी, जो इसकी इंस्ट्रूमेंट होगी एट मैच्योरिटी वो होगी ऑन 3 दिसंबर 2020 में।
क्वेश्चन नंबर 39 जो है स्टोर कीपर के ऊपर आया हुआ है। इसमें आपको बताना है जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है, जो कि एक मेन रोल होता है स्टोर कीपर का प्रॉपर एक मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने आपको स्टोर कीपर के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें कराई थी। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इसमें आपको बताना है जो हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, जिसमें हम इनकमिंग और आउटगोइंग मटेरियल्स मेंशन करते हैं अपने रिकॉर्ड्स में। सो इस टाइप के जो रिकॉर्डिंग स्टॉक मटेरियल और बैलेंस होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, स्टोर्स अकाउंटिंग। ये सारी चीज़ें जो है स्टोर्स अकाउंटिंग में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में जो है आपका अगेन जो ये क्वेश्चन आया है आपका पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर से आया है। ये ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भी क्वेश्चन कराया हुआ है। उसमें आपसे पार्टनरशिप एक्ट पूछा गया था, जो कि 1932 में है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये एक्ट कब आया था, तो आया था 1932। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप ज़रूर देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बताना है ये जो सेक्शन है 36 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंदर जो फॉलोइंग आउटगोइंग पार्टनर्स होते हैं वो इनमें से कौन सी फॉलोइंग एक्शंस को फॉलो करते हैं? सो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो फॉलोइंग एक्शन होगा उसके अंदर एक बिजनेस को compete करना पड़ेगा विदाउट यूज ऑफ द फर्म नेम। सो क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है, अगर आप ईमेल भेज रहे हो किसी ऐसे पर्सन को जिसे आप नहीं जानते, तो आपको फॉर्मल वे में उसे भेजना चाहिए। उसका राइट आंसर हो गया बी, यू शुड बी फॉर्मल। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है जिसके ऊपर आप वीडियोस चाहते हो, तो आप लोग ज़रूर जो है उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बना सकूँ। सो क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है, एक मशीन है जिसका जो मैन्युफैक्चरर है उसके अकॉर्डिंग उस मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है, बट एक बिजनेस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो उस मशीन को सिर्फ 2 साल के लिए ही रख सकता है। सो जो यूज़फुल लाइफ होगी उसकी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस वो कितने साल के लिए होगी? तो इसका राइट आंसर है 2 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है, जो अकाउंटिंग होता है ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और रिकॉर्ड कीप करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को टू द यूज़र, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। सो जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं वो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एंड जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो वर्क नहीं करते। सो ये जो फॉलोइंग ऑप्शंस यहाँ पर आप देख रहे हो, इनमें से कौन सा डिसीजन मेकिंग नीड्स है फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स? तो इसका राइट आंसर है सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ट डिसीजन मेकिंग नीड्स फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। सो क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ये आप जितने भी ऑप्शन देख रहे हो इनमें से हम कौन सी टेक्निक को जो है बेस्ट नहीं मानते फॉर वर्क मेजरमेंट के लिए? सो इसका राइट आंसर है बी, जॉब डिज़ाइन को हम कंसीडर नहीं करते एज अ टेक्निक फॉर वर्क मेजरमेंट, बट बाकी की जितनी भी हमारी टेक्निक है उसको हम कंसीडर करते हैं फॉर वर्क मेजरमेंट के लिए। सो इस वीडियो में अब रह गए हैं थोड़े से ही क्वेश्चन, तो फटाफट से जो इन क्वेश्चंस को कर लो, याद कर लो। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो क्वेश्चन नंबर 47 जो है आपका वर्क स्टडी के ऊपर है। अभी हमने इसी वीडियो में वर्क स्टडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। सो इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो वर्क स्टडी होता है जिसे हम कार्य बोलते हैं, ये इट्स सेल्फ से कंसर्न रहता है। इसमें हम बेटर वेज ढूंढते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से अपने काम को कर सके विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड्स की मदद से हम अपने काम को अच्छे से कर सके, एंड हमारा जितना भी आउटपुट आता है उसको भी हम कंट्रोल कर सके विद इन द टाइम में, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड विद इन द टाइम में। सो क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया है, इसमें एक प्रपोजर है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है टू अ बायर एक सर्टेन प्राइस पे। सो ये जो प्रपोजल है और ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये एक लेटर के थ्रू हो रही है, तो इनमें से फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है कौन सा वैलिड है? सो इसका राइट आंसर है ए, जो कम्युनिकेशन हो रहा है प्रपोजल का वो कंप्लीट होगा जब हमारा जो बायर है वो रिसीव करेगा लेटर को। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है, जो डे टू डे लाइफ होती है उसके अंदर हम गुड्स परचेज करते हैं, सर्विसेज को रिसीव करते हैं, तो ये जितनी भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, अकाउंट पेबल। तो ये सेम क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस वीडियो में भी पूछा गया था, एक डिफरेंट वे में, आंसर इसका सेम था। एंड ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है और इसका आंसर भी सेम है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसको सॉल्व कर लो। चैनल बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा रखे हैं, एंड प्लस मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं, लेक्चर वीडियोस चैप्टर वाइज, तो आप लोग वो ज़रूर देख लो।
सो क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है 3 वेज होते हैं जिससे हम लोकेट करते हैं स्टॉक्स को। सबसे पहला होता है फिक्स्ड लोकेशन, सेकंड होता है रैंडम लोकेशन, थर्ड होता है जोन लोकेशन। इससे हम फाइंड तो कर सकते हैं अपने स्टॉक को क्विकली, बट ये इम्प्लीकेट करता है जो हमारा स्पेस होता है उसको। फिक्स्ड लोकेशन होता है, ये लोकेशन से क्या होता है आपका जो स्टॉक होता है वो ईजिली आपको फाइंड हो जाता है, बट ये इम्प्लीकेट कर देता है वेस्ट ऑफ स्पेस को। सो क्वेश्चन नंबर 52 में ये जो आप फॉलोइंग ऑप्शन देख रहे हो इनमें से हम कौन सी स्टडी को फॉलो करेंगे जिससे जो हमारा रिड्यूसिंग कॉस्ट है वो कम हो सकेगा। एंड ये जो स्टडी है ये एक सिस्टमिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन है हमारे जो काम करते हैं उससे, एंड इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा कॉस्ट होगा वो भी रिड्यूस होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। जो मेथड स्टडी होती है ये एक सिस्टमिक रिकॉर्डिंग होती है, एक बेटर एग्जामिनेशन प्रोवाइड करती है जिससे हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है अंडर दी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो कि 2008 में आया था। सो एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसमें हमारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लीगल एंटिटी सेपरेट होती है। सो अगर कोई भी परपेचुअल सक्शन और कोई भी चेंजेस हो रहे हैं पार्टनर्स में तो वो एलएलपी पे अफेक्ट नहीं करेगा, उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा। सो इसका राइट आंसर हो गया ए, द पार्टनर्स। एंड आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ये जो एक्ट है ये कब आया था, ये आया था 2008 में। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको बताना है एक ऑपरेटर है जिसका जो एक्चुअल पेस ऑफ वर्किंग है उसको हम कंपेयर करेंगे उसी के मेंटल पिक्चर ऑफ पे से एक नॉर्मल स्पीड में। सो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। इसको हम बोलते हैं उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग। एक ऑपरेटर की ये सारी चीज़ों को कंपेयर करके हम उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है जो स्टोर होता है उसके अंदर मेन काम होता है एक स्टोर कीपर का जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको संभाल के रखना। ठीक है, तो जो हम कंप्यूटराइजेशन करते हैं इन सारे रिकॉर्ड्स का, ये क्यों करते हैं, ये किस चीज़ में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, ये मेंटेन करता है ताकि हमारा जो स्टॉक लेवल है वो अप टू डेट रहे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन पेपर में एंड ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है तो एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लान करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंट्रैक्शन करते हैं किसके बीच, बायर में और सेलर के बीच एक इंट्रैक्शन होता है एट अ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको बताना है यहाँ जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट सप्लाई चेन। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। जो सप्लाई चेन होता है वो इंक्लूड करता है मैन्युफैक्चरर को, सप्लायर को, ट्रांसपोर्टर्स को, वेयर हाउसेस को, रिटेलर्स को एंड इवन कस्टमर्स को। एक सप्लाई चेन में ये सारी चीज़ें होती हैं, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस, रिटेलर एंड इवन द कस्टमर। सो क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड को यूज़ करती हैं। सो ये जो मेथड्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं जो भी हमारे मटेरियल्स हैं वो इशू हो एट अ एक्चुअल कॉस्ट पे एंड स्टॉक्स जो है हमारे एज पर द प्राइस पेड हो और नॉर्मली एक्सेप्टेड हो फॉर इनकम टैक्स। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा फॉलोइंग मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं फॉर इंश्योरिंग द मटेरियल्स। सो इसका राइट आंसर है डी, फीफो। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको आईएसओ की फुल फॉर्म बतानी है। सो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। सो यहाँ हो गए हैं आपके टोटल 60 क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।